अगर अल्लाह तुम्हें वो चीज़ दिखा दे जो अभी हुई ही नहीं लेकिन होने वाली ज़रूर है। अगर तुम्हें उस राज का इल्म मिल जाए जो इंसानी आंख कभी देख ही नहीं सकती, और अगर एक ऐसा इंसान हो जो वक्त का मोहताज नहीं बल्कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, एक ऐसा बंदा जो रास्ते पर नहीं चलता बल्कि अल्लाह के हुक्म से रास्ता उसके लिए बनता है। कुरान कहता है, हमने अपने बंदों में से एक बंदा पाया, सिर्फ एक बंदा, ना फरिश्ता ना जिन, लेकिन उसका इल्म इतना गहरा था कि अल्लाह ने अपने नबी से कहा, मेरे उस बंदे के पास जाओ और सब्र के साथ उससे सीखो। वो थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, वो बंदा जिसे अल्लाह ने अपना खास इल्म अता किया, ऐसा इल्म जो हर किसी को नहीं दिया जाता। कहानी की शुरुआत ये वाकया शुरू होता है उन ज़मीनों से जहां बनी इज़राइल रहते थे। मिस्र और फ़िलिस्तीन के दरमियान का इलाका, जॉर्डन दरिया के किनारे बसी बस्तियां, ये वही कौम थी जिसे अल्लाह ने फ़िरौन के ज़ुल्म से आज़ादी दिलाई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था समंदर को दो हिस्सों में बंटते हुए। उन्होंने देखा था आसमान से रिज्क उतरते हुए, लेकिन फिर भी उनके दिलों में शुक्र से ज्यादा सवाल और शिकायत रहती थी। वे कहते, हम समझदार हैं, हमें हर बात पर अंधा यकीन करने की आदत नहीं। दिन गुजरते गए और बनी इज़राइल अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा राज बताया जो उनकी अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे बंदों में से एक ऐसा शख्स है जिसके पास ऐसा इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है। उसे तलाश करो और सब्र के साथ उससे सीखो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। एक नबी, और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ने कहा, एक मछली लो और दो समंदरों के मिलने की जगह जाओ। जहां वो मछली तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, वहीं तुम्हें मेरा वो खास बंदा मिलेगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो सिर्फ दूरी का सफर नहीं था बल्कि इल्म और राज का सफर था। सफर, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन और रात गुजरते गए, रेगिस्तान, पत्थर, थकान, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता गया। आखिर वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। अजीब सी खामोशी, पानी का शोर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और तभी वो मछली अचानक जिंदा हुई और पानी में छलांग लगाकर समंदर में चली गई, ऐसे जैसे पानी ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी, यही अल्लाह का वो बंदा मिलने वाला था। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक नूरानी शख्स बाहर आए। वो थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। कुरान में उनका नाम साफ तौर पर नहीं बताया गया। खिज्र नाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, यानी कुरान ने उनकी पहचान नहीं बल्कि उनके इल्म और मुकाम को उजागर किया ताकि दुनिया समझ ले, इल्म अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। मुलाकात, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को बैठा हुआ देखा। चेहरा आम इंसान जैसा, लेकिन इल्म आसमान से भी भारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपकी सोहबत इख्तियार कर सकता हूं ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें। खिज्र अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से उन्हें देखा और कहा, मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां हर चीज जाहिर में गलत लगने वाली थी, लेकिन हकीकत में सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। कश्ती का वाकया, कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी कश्ती मिली, गरीब मछेरों की कश्ती। उन्होंने बिना कुछ लिए दोनों को कश्ती में बैठा लिया। कश्ती समंदर में आगे बढ़ी और अचानक खिज्र अलैहिस्सलाम उठे और कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, ये क्या कर दिया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बैठाया और आप उनकी कश्ती ही तोड़ रहे हैं। खिज्र ने कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लड़के का वाकया, थोड़ी देर बाद एक शहर में उन्होंने एक बच्चे को खेलते देखा। खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और उसकी जान ले ली। मूसा अलैहिस्सलाम चीख उठे, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। खिज्र ने फिर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे।
दीवार का वाकया आगे एक गांव आया। लोगों ने उन्हें खाना तक नहीं दिया, लेकिन वहीं एक गिरती हुई दीवार थी। खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा बोले, कम से कम इसके बदले मजदूरी तो ले लेते। खिज्र बोले, बस मूसा, अब हमारे रास्ते अलग हैं। राज का खुलासा अब मैं तुम्हें बताता हूं। जो कुछ तुमने देखा उसकी हकीकत क्या थी। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे इसलिए तोड़ा ताकि वो उसे ना ले सके। जहां तक उस बच्चे का सवाल है, वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफ्र में डाल देता। अल्लाह ने चाहा उन्हें उससे बेहतर औलाद दे। और जिस दीवार को मैंने सीधा किया, उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि जब तक वो बड़े न हो जाएं, उनका माल सुरक्षित रहे। खिज्र ने कहा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म था। अंत का मैसेज पावरफुल। तब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखा होता है। कुछ इल्म वो होता है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिल में उतार देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी कश्ती टूट जाती है, कभी कोई चीज तुमसे छीन ली जाती है, और तुम कहते हो, मेरे साथ जुल्म हो गया। लेकिन शायद वही तुम्हारी रहमत होती है और तुम्हें पता भी नहीं होता।